बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, कल जिस कृष्णचरितमानस रचना का मैंने संक्षिप्त परिचय दिया था, आज उसकी विधिवत शुरुआत करने जा रहा हूँ। ग्रंथ का प्रथम कांड बंदी गृह कांड नाम से शुरुआत हुई है। बंदी गृह कांड नामकरण का कारण यही है कि भगवान कृष्ण का जन्म बंदी गृह में हुआ था और जन्म के पूर्व जैसे ही भगवान के जन्म की सूचना कंस को मिली तो उसने उनके माता पिता को बंदी गृह में डाल दिया था। तो कुल मिलाकर प्रथम कांड की जो पूरा उसका कथाक्रम है वह बंदी गृह के ही इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए प्रथम कांड का नाम मैंने बंदी गृह कांड रखा था। ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से हुई है, तब मंगलाचरण के आरंभिक कुछ सोरठे मैं कह रहा हूँ। बंदौ प्रथम कृपालु गणनायक पद कंज तवो, मोह पर हो दयाल होहि सुमंगल काज सब। बंदौ बानी भवानी चरण कमल तव मातुमय, बनहि देहु बरदानी सरल सरस सुंदर सकबित। बंदम हे त्रिपुरारी पद अम्बुज तव परम गुरु, हरहु हृदय अंधियार प्रगट ही ज्ञान प्रकाश उर। बिनवऊँ जोरे पानी जगत जननी जगदम्बिका, कृपा करहु बरदानी ब्रह्म महामाया प्रबल। त्रिभुवन पति घन श्याम सकल भांति मैं शरण तव, मोरे बल तव नाम कृपा दृष्टि राखिय सदा। जुग कर मैं करतार एक मुख विधि शिव दो नयन, मोह पर सकल प्रकार कृपा करी गुरुदेव प्रभु। पुनि प्रणवो मुनि व्यास सकल कथा जिन प्रथम कही, कीन्ह लोक हित काज मोरे सो आधार भई। इस मंगलाचरण में सर्वप्रथम भगवान गणेश की वंदना हुई, फिर माँ सरस्वती की वंदना हुई। उसके बाद भगवान शिव को जगत गुरु माना जाता है, तो मैंने भगवान शिव का आराधन किया है। उसके पश्चात भगवान की महामाया स्वरूपा जगत जननी की वंदना हुई है। उसके बाद मैंने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया है और सबसे अंतिम सोरठे में श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास का स्मरण किया है, जिनकी रचना श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसके प्रथम स्कंद, दसम स्कंद, एकादश स्कंद और द्वादश स्कंद के आधार पर यह संपूर्ण ग्रंथ रचा गया है। अब मंगलाचरण के पश्चात गुरु की वंदना के साथ ग्रंथ का आरंभ करता हूँ। बंदम बहुरी पूज्य गुरु चरना, माया मोह महाभ्रम हरना। प्रबल दिनेश अज्ञतम नाशक, मानस विमल विवेक प्रकाशक। सघन सुतरु त्रयताप निवारक, दृढ़ जल जान जलधि भव तारक। विधि हरिहर गुण जासु बखाना, निज स्वरूप काह कृपा निधाना। सोई गुरु चरण कमल सिरु नावहु,
करहु कृपा जब हरि गुण गावहु। प्रगट होहि उर बिमल बिचारा, नासहु मति कुतरक संसारा। यदुपति चरण भगति दृढ़ कीजय, करुणायतन शरण निज लीजय। संसारोदधि अगम अपारा, बिनु तव कृपा नहुँ पारा। कृपा समुद्र स्नेह स्वरूपा, तुम विधि शंभु रूप सुर भूपा। तुम्हारी चरण शरण जे आवा, कृपा प्रसाद सबहि भलु पावा। सहज तरहि भव सिंधु ते, पाई सुकृपा प्रसाद। शीस धरत पद कंज रज, मिटत मोह अवसाद। इस प्रारंभिक पंक्तियों में मैंने गुरु का आवाहन, आराधन और वंदन किया है। गुरु पद वास्तव में आत्म पद है। आत्म पद में जो स्थित हो जाता है वही सद्गुरु है, और उसके चरणों की धूल मानव मात्र के लिए कल्याणकारी होती है। इसलिए सर्वप्रथम मैंने गुरु के चरण कमलों की वंदना की है। गुरुदेव ज्ञान का सूर्य हैं, जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। इसलिए मैंने उनकी स्तुति की है। गुरुदेव एक वैसा सुंदर विशालकाय घनी छाया वाला वृक्ष है, जिसके नीचे बैठकर अर्थात गुरुदेव की शरण में जाने पर दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये तीनों ताप जो हैं भक्त को छू नहीं पाते। गुरुदेव की जो छत्र छाया है उसके नीचे निवास करने वाला जो शिष्य है, उसको तीनों ताप कभी छू नहीं सकते। विधि हरिहर गुण जासु बखाना, निज स्वरूप का कृपा निधाना। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुरु की वंदना करते हैं, और साथ में भगवान नारायण तो जो ज्ञानवान सद्गुरु है उसे अपना स्वरूप ही बताते हैं। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूँ। गुरु कृपा करे तभी हमारे हृदय में निर्मल विचार आ सकता है, भगवत भक्ति आ सकती है। इसलिए मैंने उन्हीं से प्रार्थना की है। प्रगट होहि उर बिमल विचारा, नासहु मति कुतर्क संसारा। हे गुरुदेव, आप ऐसी कृपा करो कि भगवत भक्ति हमारे हृदय में उदय हो, और जो बुद्धि का कुतर्क है वह आप नष्ट करें। जदुपति चरण भगति दृढ़ कीजय, करुणा यतन शरण निज लीजय। हे करुणा निधान गुरुदेव, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और ऐसी कृपा कीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उस परमात्मा के प्रति हमारी भक्ति दृढ़ और मजबूत हो जाए। संसारोदधि अगम अपारा, यह संसार रूपी सागर बड़ा अगम है, अपार है। बिना आपकी कृपा के इसे पार कर पाना असंभव है। हे कृपा समुद्र, हे प्रेम स्वरूप, कृपा समुद्र स्नेह स्वरूपा, तुम विधि शंभु रूप सुर भूपा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, अर्थात गुरु को ही सर्वस्व कहा गया है। उन गुरु से मेरी यही प्रार्थना है कि वे मुझ पर कृपा करें, और उन्हीं की कृपा से मैं भवसागर से भी पार हो पाऊँगा।